तो दोस्तों जो ये पूर्णांक है 23 का पूर्णांक है, यहाँ पर प्राप्तांक आएगा और यहाँ से मेरिट निर्धारित होगी। परंतु अगर किसी किसी परिस्थिति में समान अंक हो तो क्या होगा, तो इसके बारे में अपन नीचे देखते हैं। समान अंक आने की स्थिति में क्या होगा, दो या दो से अधिक आवेदकों के बराबर या समान स्थिति के अंक में वरीयता दी जाएगी। विधवा, इनमें समान अंक होने पर कम उम्र की विधवा विधवा महिला की जन्म तिथि के आधार पर हुई है। तो विधवा अगर है तो विधवा में अगर जो सबसे कम उम्र की विधवा होगी उनको प्राथमिकता से लिया जाएगा। उसके बाद तलाकशुदा, इनमें भी समान अंक होने पर सबसे कम उम्र की तलाकशुदा महिलाओं को लिया जाएगा। इसके बाद विकलांग को लिया जाएगा। इसके बाद अधिकतम आयु वाली महिला, जो समान अंक है तो उसमें अधिकतम आयु वाली महिलाओं को लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो विधवा में है तो विधवा अगर महिलाओं के दो विधवा महिलाओं के समान अंक है तो कम उम्र वाली विधवाओं को लिया जाएगा। दो तलाकशुदा महिलाओं के समान अंक है तो कम उम्र वाली तलाकशुदा महिलाओं को लिया जाएगा। और उसके अगर विकलांग है तो विकलांग में से विकलांग को लिया जाएगा सबसे पहले। अधिकतम आयु वाली महिला या जो सबसे अधिकतम आयु वाली महिला है उसको लिया जाएगा। इसके बाद अधिकतम आयु वाली महिला में भी अगर दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक, एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में उच्च शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी। अगर अधिकतम आयु वाली महिला में भी दो या दो से अधिक महिलाएं हैं जिनके समान अंक है और उनकी जन्म दिनांक भी समान है, तो फिर महिलाओं की स्थिति में उच्च शैक्षणिक योग्यता, जो उनकी पढ़ाई का स्तर है, शैक्षणिक योग्यता देखकर वरीयता निर्धारित की जाएगी। और श्रेणीवार आरक्षण में जिन केंद्रों पर कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50% से अधिक SC/ST अल्पसंख्यक का है, उन केंद्रों हेतु अनिवार्य उसी वर्ग की महिलाओं का चयन किया जाएगा। तो जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक अगर SC/ST अल्पसंख्यक है तो उन क्षेत्रों में उसी वर्ग की यानी SC/ST OBC वर्ग से ही महिलाओं का चयन किया जाएगा। कवरेज वरीयता में जनसंख्या की गणना मुख्यतः आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर एवं उप सहायक निदेशक की सूचना के आधार पर की जाएगी। तो जो जनसंख्या का निर्धारण है वो आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर और जो उप सहायक निदेशक है उनकी सूचना के आधार पर की जाएगी। इसके बाद संबंधित आरक्षित श्रेणी के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर विज्ञप्ति को निरस्त कर उक्त पद को आगामी विज्ञप्ति में शामिल किया जाएगा। अगर किसी पद को रिजर्व रखा गया और उस पद पर अगर रिजर्व कैटेगरी का कोई आवेदन नहीं आता है तो उस पद को निरस्त कर दिया जाएगा और जो आगामी विज्ञप्ति होगी उसमें उस पद को शामिल किया जाएगा। विज्ञप्ति में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार ही अंकन किया गया है, जिसके रिकॉर्ड से मिलान कर प्रमाणिक रूप से जनसंख्या बाहुल्य पाए जाने पर यह नियम लागू होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी की होगी। तो विज्ञप्ति में जो बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुसार जो अंकन किया जाएगा, तो जो अंकन है वो अपन ने जो ऊपर देखे उसी के आधार पर किए जाएंगे, उन नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी प्रपत्र 45/955 दिनांक 8/8/2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के जारी प्रमाण पत्र संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। जो नॉन क्रीमिलियर वर्ग है उनको 3 वर्ष के लिए शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। क्रीमिलियर में न होने संबंधित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो जो क्रीमिलियर में नहीं है, जो OBC का जो सर्टिफिकेट है तो वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी अगले वर्ष में क्रीमिलियर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य मान लिया जाएगा। तो जो जिस समय अपन प्रमाण पत्र देंगे उस प्रमाण पत्र को माना जाएगा। उसके बाद अगर नॉन क्रीमिलियर वर्ग भी हो तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। ऐसा अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है। आवेदक महिलाओं का पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के ही स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्देश लागू होंगे। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में संलग्न दस्तावेज मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है वो सभी दस्तावेज बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत या रजिस्टर्ड या तो स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय में दिनांक 23/7 से 21/8/2024 तक कार्यालय में जमा कराए जा सकेंगे। तो जो ये डेट है 23/7/2024 से 21/8 तक, इसके बीच में इसके मध्य आप जमा करा सकते हो। ये विज्ञप्ति विभागीय प्रपत्र क्रमांक दिनांक 12/1/2023 एवं 1/3/2024 के क्रम में जारी की जा रही है।
विभागीय आदेश के अनुसार भी मानदेय कर्मी चयन किया जाना है। किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय अधोक्षाकर्ता का होगा। जो अंतिम निर्णय होगा वो उप निदेशक का होगा। ये विज्ञप्ति कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रिक्त पदों के लिए जारी की गई है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर CDPO पर रूप स्वयं जिम्मेदार होगा। आरक्षित श्रेणी के कॉलम में जहां बेस लगा यदि पद अनारक्षित है वहां पर किसी भी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती है। तो जहां पर जनरल पद रिजर्व है वहां पर किसी भी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती है। तो ये जो उप निदेशक महिला एवं बाल विकास है उनके ID से ये आदेश जारी किया गया है। तो इस आदेश में अपने को विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई कि किस प्रकार से अपने को अंक निर्धारण किए जाएंगे, किस प्रकार का प्राप्तांक रखा गया है, जो 23 अंकों का जो पूर्णांक रखा गया है उसमें से प्राप्तांक किस प्रकार से अर्जित होंगे और किस प्रकार से मेरिट निर्धारित होगी, और इसमें समान जन्म तिथि समान अंक होने पर क्या होगा। तो इसमें पूरी डिटेल से मैंने ये जानकारी आपको दी है। इसी प्रकार की जानकारी आगे भी जारी रखने के लिए आप मेरे चैनल बजरंग एजुकेशन चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, जिससे आपको एजुकेशन और विज्ञप्ति संबंधित नई नई अपडेट तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।